नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। गर्मी का मौसम, गर्म तेज हवाएं, चिलचिलाती धूप, इसमें एक चीज़ आजकल बहुत कॉमन है, लू लग जाना या हीट स्ट्रोक। आइए चलिए हम जानते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। इसमें अपना शरीर का तापमान और वातावरण के तापमान में सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तब परेशानियां आती हैं। इसका जितना जल्दी इलाज हो सके उतना फायदेमंद होता है, जितना देर हो कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकती है। सबसे पहले समझें हम कि इसमें लक्षण क्या होते हैं। लक्षण होते हैं घबराहट आना, चक्कर आना, जी मितलाना, उल्टी आना, सिर भारी होना, धुंधला दिखना, फिर अपने जो आवाज होती है कई बार स्लर्ड हो जाती है, साफ बोल नहीं पाते हैं। कई बार हमें इतना धुंधला दिखना लगता है कि हम क्लियर नहीं हो पाते कि हमें क्या दिख रहा है। तेज पसीना आना, पल्स तेज हो जाना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, ये चीजें होती हैं। पेशाब का रंग पीला होने लगता है, त्वचा भी हल्की सी पीली होने लगती है। कभी कभी क्या होता है, मांसपेशियों में इतनी खिंचन पैर और पेट में होती है कि इंसान परेशान हो जाता है। अब हम जाने कि इसके कितने प्रकार होते हैं। एक होता है क्लासिकल, जो ज्यादा व्यायाम करने से हो जाता है, उसमें अपने को इतनी परेशानी नहीं होती। ये ज्यादातर छोटे बच्चों या 65 साल के ऊपर वालों को होता है। दूसरा होता है कि अधिक व्यायाम हम जैसे जब करते हैं तो हमारे को ये जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर और बाहर से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि वो व्यायाम करने गए थे, एक्सरसाइज करने गए थे, जिम में गए और उन्हें परेशानी हो गई। कई बार हार्ट अटैक की भी शिकायत हो जाती है। इसमें अपने शरीर का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम पूरा काम नहीं कर पाता, तो ये परेशानी होती है। ये ज्यादातर यंग एज के लोगों को होती है, जो जिम और खास करके जगह जगह जिम खुल रहे हैं, जो अनट्रेन्ड लोग भी खोल करके बैठे हैं, वहां चले जाते हैं बिना सोचे समझे, बिना अपनी परेशानियां, बिना अपनी चीजों को बताए हुए, बिना विभिन्न मापदंड को नापे हुए कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मेटाबॉलिज्म अगर सही रहे और गर्मी ज्यादा पैदा ना करे तो हीट स्ट्रोक कम होता है। अगर गर्मी ज्यादा हो शरीर में और वातावरण भी गर्म हो तो ये हीट स्ट्रोक होता है। तीसरा है आयु और स्वास्थ्य। कुछ लोगों को जो कम और ज्यादा आयु की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, जो प्रेगनेंसी में अभी जो बातें कर रही हूँ बीमारियों के लिए, तो प्रेगनेंसी हो या हार्ट डिजीज हो या डायबिटीज वाले हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, जिनमें आपको ज्यादा संतुलित और संयमित रहने की जरूरत है। हर बार की तरह अभी भी ये बोलूंगी मैं कि आपको ये ध्यान रहे कि इसका उपचार जल्दी और ज्यादा अच्छे से होना चाहिए, जिससे हम अपने आप को और अपने साथियों को बचा सकें। मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर इसका उपचार हो जाता है तो सबसे बेहतर होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, व्यक्ति को गर्म जगह से ठंडे जगह में लाना चाहिए। गीले कपड़ों से, ठंडे कपड़ों से उसे ढक देना चाहिए। ढकने के बाद आर्मपिट और गले के नीचे ठंडे कपड़े का करके रखना चाहिए, जिससे उसको ठंडक पहुंच सके। गर्दन और बगल में कोई दवा ना दें उस टाइम। और उनका जैसे एक चीज और, जैसे बहुत गर्मी है तो पानी भरपूर पिएं, जिससे आपका एक्सक्रीशन बॉडी का डिफरेंट मेटाबॉलिज्म से होता है, जो अच्छी तरह से हो सके। कार्य को ऐसा व्यवस्थित करें कि ज्यादा गर्मी के समय में हमें धूप के टाइम में नहीं जाना पड़े। सुबह और शाम को काम को व्यवस्थित करें। हल्के रंग के कपड़े पहने, दोपहर के समय बाहर न जाएं। अधिक मेहनत करने से बचे। गर्म जगह में ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करें। कार्यशैली को व्यवस्थित करें। अगर हमने इसका ध्यान रखा तो हमें ये परेशानी नहीं होगी। आशा करती हूँ कि ये चंद जो उपाय मैंने बताए आपके लिए फायदेमंद होंगे। धन्यवाद।